यसू का जी उठने के बाद ज़हूर। बच्चों, अगरचे यहूदा ने फांसी तो ले ली, मगर इस तरह यसू की तकलीफें, सलीबी मौत, कब्र में दफनाया जाना और फिर तीसरे दिन जी उठना, कुछ भी तो तब्दील नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ पेशन गोइयों के मुताबिक होता गया। आए देखते हैं यसू के जी उठने पर क्या क्या वाकयात रूनुमा हुए। यसू की तालीमात के दौर में उसके पास किसी भी काम या रोजी कमाने का मौका नहीं था। तब कौन था जो यसू और शागिर्दों को अशियाए जरूरत मुहैया करता रहा? लोका 8 बाब 3 आयत। और यूआना हेरोदीस के दीवान खूजा की बीवी और सूसन्ना और बेहतेरी और औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। बच्चों, औरतों की एक टोली ऐसी भी थी जो यसू से इतनी मोहब्बत और अकीदत रखती थी कि वो जिस तरफ भी जाता ये उसके साथ रहती। ये औरतें अपनी जमा पूंजी से यसू और शागिर्दों के लिए रोजमर्रा की अशियाए जरूरत फराहम करती और उनका हर तरह से ख्याल रखती। यसू के जी उठने पर औरतों की मुलाकात। जब यसू पर सजा नाफज करके उसके सर पे सलीब लाद दी गई तो अकीदतमंद औरतें हैरान और परेशान रह गईं कि किस तरह रात ही रात में यसू को रद्द करके खोपड़ी के मकाम की तरफ धकेल दिया गया। लोका 23 बाब 27 आयत। और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थी उसके पीछे पीछे चली। बच्चों, वो सारी राह यसू के पीछे रोती और मातम करती गईं। उन्होंने यसू अपने अजीज उस्ताद को नहायत बेरहम हाथों सलीब पाते देखा। लोका 23 बाब 49 आयत। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी ये बातें देख रही थीं। बच्चों, ये औरतें यसू से बहुत प्यार और अकीदत रखती थीं। उन्हें यसू से निगाहें हटाना गवारा ना हुआ। देर तक अपने अजीज उस्ताद पर निगाहें जमाए खड़ी रहीं, यहाँ तक के उस्ताद ने आखिरी सांसें भी पूरी कर ली। और उसे ले जाकर कब्र में उतार दिया गया। लोका 23 बाब 55 आयत। और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई। मत्ती 27 बाब 61 आयत। और मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। बच्चों, उन औरतों ने यसू की खिदमत अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। उनकी हर सोच का मरकज यसू की जात थी। अब अजीज उस्ताद और मुदब्बर उनसे बिछड़ गया था। वो बेकसी और लाचारगी की तस्वीर बनी कब्र के सामने बैठी रही। उनके लिए यकीन करना मुहाल था कि उनका प्यारा यसू
अब उनके साथ नहीं रहा। और ये सब कुछ इतनी तेजी और सूरत से हुआ कि समझ तक ना आई। गुरूबे आफताब के वक्त इन औरतों को घर जाना ही पड़ा, क्योंकि आगे सबत था। इन औरतों को घर जाना था ताकि सबत का दिन आराम से गुजर जाए। तब हफ्ता की रात सबत भी गुजर गया। अब उनके महबूब उस्ताद को सलीब पाए 3 दिन हो चुके थे। तब रात का आखिरी पहर भी गुजर गया। वो औरतें मजीद इंतजार ना कर पाईं। मत्ती 28 बाब 1 आयत। और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। बच्चों, वो सुबह मुंह अंधेरे ही कब्र पर आकर क्या देखने आई? वो इसलिए कि मरकज 16 बाब 1 आयत। मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मूल ली ताकि आकर उस पर मलें। बच्चों, इन औरतों के दिल यसू की मोहब्बत और अकीदत से छलक रहे थे। अब उनका खुदावन तो उनसे जुदा हो चुका था। वो चुपचाप कब्र पर बैठी रही। इस बात को समझने और हजम करने की कोशिश में लगी रही कि उनका खुदावंद वाकई उनसे जुदा हो चुका था। और ये सब कुछ आन की आन में अचानक ही हो गया था। अब सूरज तकरीबन ढल चुका था और बेखमीरी रोटी की महफिल का वक्त हुआ चाहता था, यानी खुदा के हुक्म के मुताबिक सबत के तकद्दस का एहतराम किया जाना चाहिए था। चुनांचे इन औरतों को अपने खुदावन से जुदा होकर सबत के एहतराम को जाना था। और जब अतवार के दिन सबत गुजर गया तो ये खवातीन एक लम्हा जाया किए बिना वापस खुदावंद के पास लौट आईं। मरकज 16 बाब 3 आयत। और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह से कौन लुढ़काएगा। परेशानी के इसी आलम में मत्ती 28 बाब 2 से 10 आयत। और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यसू उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यसू ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। बच्चों, ना सिर्फ ये कि पत्थर दूर लुढ़काया जा चुका था,
बल्कि उन्होंने अपने उस्ताद को भी देखा जो उन्हें उदास करके चला गया था। वो यसू जिसे मारा और रगेदा गया, वही अब पूरे जाहो जलाल से जिंदा था। वो खौफ से लरज उठे। मरकज 16 बाब 10 से 11 आयत। उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी, और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीता है और उसने उसे देखा है, यकीन ना किया। बच्चों, कितनी बड़ी खुशी की बात थी। मगर शागिर्दों ने यकीन नहीं किया। वो यकसर भूल चुके थे कि यसू ने 3 बार उन्हें खबरदार किया था कि वो दुख उठाएगा, जान देगा, मगर तीसरे दिन फिर जी उठेगा। यसू औरतों के अलावा और किस पर जाहिर हुआ? अमावस में शागिर्दों पर ज़हूर। लूका 24 बाब 13 से 33 आयत। और देखो, उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमावस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासला पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़े हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ-पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यसू आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया। लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम कलीपास था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा। क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यसू नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार कहनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा, और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया। और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई के हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा, उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, ए नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं, वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं
اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ مرکز 16 باب 13 آیت۔ انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی، مگر انہوں نے ان کا بھی یقین نہ کیا۔ تب یسوع نے خود اپنا آپ شاگردوں پر ظاہر کیا۔ بچوں، اگر مریم، دوسری عورتیں اور 2 شاگرد آپ کو گواہی دیتے، مگر آپ نے خود یسوع کے جی اٹھنے کے بعد اسے نہ دیکھا ہوتا تو کیا آپ یقین کر لیتے؟ یسوع جانتا تھا اس کے شاگرد یقین نہیں کریں گے، چنانچہ یسوع بنفس نفیس ان پر ظاہر ہوا۔ پہلا موقع جب یسوع شاگردوں پر ظاہر ہوا، یوحنا 20 باب 19 سے 22 آیت۔ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ بچوں، شاگرد اپنے استاد کی موت پر غمزدہ اور ڈرے سہمے بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہودی سرداروں کے ڈر سے دروازہ مضبوطی سے بند کر رکھا تھا کہ کہیں یسوع کی طرح انہیں بھی پکڑ کر نہ لے جائیں۔ مایوسی اور بے بسی کے ایسے لمحوں میں اچانک یسوع نمودار ہوا۔ شاگردوں کو بڑی ہی حیران کن اور انمول خوشیوں سے مالا مال کر دیا۔ یسوع نے ان پر دم پھونکا اور کہا، روح القدس لو۔ بچوں، کیا آپ کو بائبل کا وہ وقت یاد ہے جہاں یہ ذکر ہوا کہ خدا نے انسان میں دم پھونکا؟ جب خدا نے آدم کو تخلیق کیا۔ بالکل درست۔ لکھا ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ پیدائش 2 باب 7 آیت۔ بچوں، خدا کے اس دم کی وجہ سے انسان دوسری تمام مخلوقات سے جدا ہوا۔ اگرچہ دوسری مخلوقات بھی زندہ تو ہیں، مگر ان کی زندگی میں خدا کی روح، خدا کی حیات شامل نہیں۔ ان میں روح کا دم نہیں۔ وہ خدا سے کچھ کہہ سن نہیں سکتی۔ نہ دعا کا دامن تھام سکتی اور نہ ہی خدا کے دل کی بات جان سکتی ہیں، اور نہ ہی ابدیت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ یہ نعمت صرف انسانوں کے حصہ میں آئی۔ خدا نے جو دم انسان میں پھونکا تھا اسی کی وجہ سے ہمارا خدا سے رابطہ بنا۔ تو اب یسوع اپنے نجات کے منصوبہ کی تکمیل کر چکا تھا۔ وہ رابطہ جو گناہ کی وجہ سے ٹوٹا، یسوع نے پھر سے بحال کر دیا۔ چنانچہ جب یسوع نے شاگردوں پر دم پھونکا تو خدا کی روح کو پھر سے انسانی بدن میں داخل کر دیا۔ اس طرح خدا سے گفت و شنید پر انسان کا حق پھر سے بحال کر دیا۔ تب یسوع نے شاگردوں کو اپنے جی اٹھنے کی باتیں کھول کر بیان کر دیں۔ لوکا 24 باب 44 سے 48 آیت۔
پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ بچوں، شاگرد بہت خوش ہوئے۔ بالکل پہلے دنوں کی طرح یسوع انہیں سکھا رہا تھا، ان کی ہمت بندھا رہا تھا۔ بائبل کی باتیں سمجھانے کو ان کے ذہنوں کے بند دریچے کھول رہا تھا۔ مگر اس ملاقات میں سبھی شاگرد تو شامل نہیں تھے۔ دوسرا موقع جب یسوع شاگردوں پر ظاہر ہوا، یوحنا 20 باب 24 سے 29 آیت۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ بچوں، یسوع کے جی اٹھنے کے متعلق عورتوں کی گواہی موجود تھی۔ شاگرد جان چکے تھے، اماوس کی راہ پر بھی شاگرد یسوع سے مل چکے تھے، مگر توما نے کسی پر یقین نہیں کیا۔ وہ یقین کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، اپنے ہاتھوں سے چھونا چاہتا تھا۔ اگرچہ بعد میں اسے یقین کرتے ہی بنی، یسوع نے بھی کہہ دیا، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ یسوع جی اٹھا تھا، شاگرد بہت خوش تھے، مگر ان کا خداوند ان کے پاس نہیں تھا۔ اب انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ تیسرا موقع جب یسوع شاگردوں پر ظاہر ہوا، یوحنا 21 باب 1 سے 3 آیت۔ ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا، شمعون پترس اور توما جو توام کہلاتا ہے، اور نتنیل جو کانائی گلیل کا تھا، اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے۔ شمعون پترس نے ان سے کہا، میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ یوحنا 21 باب 4 سے 6 آیت۔ اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ پس یسوع نے ان سے کہا، بچوں،
तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। बच्चों, क्या ये मंजर वैसा ही नहीं था जब पहले पहल यसू ने पतरस को अपने पास बुलाया था? वो सारी रात मछलियों की तलाश में भटकते रहे थे, मगर कुछ भी हाथ नहीं आया था। मगर जब यसू ने बताया उन्हें कि जाल कहाँ डालें, तो जाल फेंकते ही बहुत सी मछलियां हाथ आईं। बच्चों, इस नए मंजर ने शागिर्दों की पुरानी यादें ताजा कर दी। यूहन्ना ने करीब होकर देखने की कोशिश की। ये कौन है जो जानता है कि मछलियां कहाँ हैं? यूहन्ना को लाशौरी सा ख्याल गुजरा, शायद ये हमारा उस्ताद ही हो। यूहन्ना 21 बाब 7 से 14 आयत। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यसू मोहब्बत रखता था पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमाउन पतरस ने ये सुनकर के खुदावंद है। कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यसू ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ। शमाउन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यसू ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यसू आया और रोटी लेकर उन्हें दी। इसी तरह मछली भी दी। यसू मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। बच्चों, जी उठने के बाद यसू शागिर्दों पर पहली बार कब जाहिर हुआ था? पहली बार तो ये उसी दिन का वाकया है जब यसू जी उठा था। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे। यसू आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, रूहुल कुदस लो। दूसरी बार यसू कब जाहिर हुआ? दूसरी बार ये 1 हफ्ता बाद का जिक्र है, जब वहाँ तोमा भी मौजूद था। उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल। और बेएतकाद ना हो, बल्कि एतकाद रख। मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। तीसरी बार यसू कब जाहिर हुआ? तीसरी बार वो मौका था जब शागिर्द मछलियां पकड़ने लौट गए और यसू आसमान पर जाने को था, मगर ऐसा करने से पहले वो अपने शागिर्दों को अहम जिम्मेदारियां सौंपना चाहता था। चुनांचे यसू उन शागिर्दों की तरफ बढ़ा जो रात भर मछलियां पकड़ने की जदोजहद में रहे, मगर उनके हाथ कुछ ना आया था। तब यसू ने उनके लिए नाश्ते का इंतजाम भी किया। उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यसू ने 3 बार पतरस से पूछा। यूहन्ना 21 बाब 15 आयत। और जब खाना खा चुके तो यसू ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा,
हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। बच्चों, यहाँ उनसे यसू का इशारा किस तरफ था? ये थी मछलियाँ। पतरस का पेशा मछलियां पकड़ना था। ये पेशा उसका जरिया मुआश था। यसू के सवाल का मतलब ये था, क्या पतरस रुपया कमाने का ख्याल तर्क कर सकता है? क्या अपना तर्ज जिंदगी बदल सकता है? बच्चों, क्या आपको अब्राहम याद है? खुदा ने उससे चाहा था वो मामूल की उस जिंदगी को तर्क कर दे जो बचपन से चली आ रही थी, और फिर अपने इकलौते बेटे को भी खुदा के हुक्म पर कुर्बान कर दे। खुदा अब्राहम की मोहब्बत की गहराइयां जांचनी चाहता था। और अब यसू की ख्वाहिश थी कि पतरस की उससे मोहब्बत मालो दौलत, दिली ख्वाहिशों और जरिया मुआज से बढ़कर हो। जब पतरस ने जवाब में उसकी मोहब्बत का इकरार किया तो यसू ने उसे अपने बर्रे चराने की जिम्मेदारी सौंपी। क्योंकि यसू तो दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाने को था, और आने वाले दिनों में लोग जोक दर जोक यसू पर ईमान लाने को थे। यसू इन ईमान लाने वालों को अपने बर्रे कहता रहा। इन बरों को अच्छे चरवाहे की जरूरत थी, वरना ये भूख और प्यास के हाथों लुकमाए अजल हो जाते, कहीं खो जाते या जख्म उठाते। चुनाचे दुनिया से रुखसती से पहले बर्रों की हिफाजत का खातर ख्वाह इंतजाम जरूरी था। यसू चाहता था पतरस अच्छा चरवाहा बनकर बर्रों की परवरिश की जिम्मेदारियां उठाए। जिम्मेदारी का ये अहद नहायत ही अहम था, क्योंकि यसू जानता था ईमान लाने वालों की निगहदाश्त की जद्दोजहद में पतरस को बड़ी भारी कीमत चुकाने की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करना होगा। चुनांचे यसू ने एक बार फिर पतरस से पूछा, यूहन्ना 21 बाब 16 से 17 आयत। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमऊन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमऊन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है? इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ए खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है। तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यसू ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। बच्चों, यसू ने पतरस से 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? वो चाहता था पतरस खूब सोच समझ ले, क्योंकि गुजरे दिनों में पतरस को ये गुमान रहा था कि वो यसू के लिए जान तक दे सकता है। जब पतरस ने हर बार यसू की मोहब्बत का इकरार ही किया, तो यसू ने सबके सामने उसे अपनी भेड़ों की निगहदाश्त की जिम्मेदारी सौंप दी। बच्चों, यसू ने अपने शागिर्दों को बताया, लूका 24 बाब 46 से 48 आयत। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो।
यसू अपने शागिर्दों पर बार बार जाहिर होता रहा ताकि वो यसू के जी उठने के गवाह हों और दुनिया भर में नजात की खुशखबरी फैलाएं, क्योंकि उन्होंने यसू को अपनी आंखों से देखा। बच्चों, यसू ने शागिर्दों को नजात की खुशखबरी का चर्चा करने की पुरखतर मुहिम और बर्रों की परवरिश सौंपी। फिर उनके साथ रहने का वादा किया और आसमान पर चला गया। लूका 24 बाब 50 से 51 आयत। फिर वो उन्हें बैत अनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। बच्चों, अगरचे यसू ने शागिर्दों के साथ दुनिया में तवील जिंदगी नहीं गुजारी, मगर उसके शागिर्द मतवातर नजात की खुशखबरी फैलाते रहे, यहाँ तक कि इस सिलसिला को आज के इस दिन तक 2000 सालों से ज्यादा अरसा हो चुका है। यसू के अहकाम की दुनिया की हर कौम में तरवीज का ये सिलसिला एक शागिर्द से दूसरे तक चलता रहा और इस तरह आज ये अहकाम हमारे सामने पहुँचे। बच्चों, क्या आप यसू के शागिर्द बनना चाहते हैं? अगर यसू आपसे ये पूछे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है, तो क्या आप इसके जवाब को तैयार हैं? आएं, इकट्ठे दुआ करें। प्यारे बाप, मैं उन औरतों के जज्बा से बहुत मुतासिर हुआ जो यसू से मोहब्बत और अकीदत रखती थीं। जब यसू उनके साथ था तो वो अपना मालो ज़र यसू और उसके शागिर्दों को अशियाए जरूरत की फराहमी पर खर्च करती गई। वो तबलीग के लिए जिधर जिधर जाते ये हर दम उनकी देखभाल के लिए साथ साथ रहती। जब यसू को सलीब दी गई तब भी वो उसी पर निगाहें जमाए रही। जब तक मुमकिन हो सका वो यसू को निगाहों के हिसार में लिए रही, यहाँ तक कि वो कब्र की ओट में आंखों से ओझल भी हो गया मगर वो फिर भी उसे छोड़कर नहीं गई। ए आसमानी बाप, यूं लगता है इन औरतों ने यसू की कब्र अपने दिलों में छुपा ली थी। यहाँ तक हुआ कि दिन की रोशनी टूटने से पहले ही वो उसकी एक झलक देखने जा पहुंची। यसू के लिए उनकी मोहब्बत बहुत ही वाज़ेह और अटल निकली। प्यारे बाप, मेहरबानी से मेरे भी दिल में यसू की ऐसी मोहब्बत जगा दे। मुझे भी यसू से भरपूर मोहब्बत और वफादारी के जज्बों से माला माल कर दे। ए आसमानी बाप, मेरी मदद फरमा कि जब भी उस्ताद बाइबल के वाक़ियात सुनाए तो पूरी यकसुई से सुनूं। उस्ताद की सिखाई बातें खूब गौर से सुनूं और समझूं। जब कमरे जमात में आऊं तो मेरे ज़हन को इधर उधर भटकने से बचा ले। प्यारे बाप, मेरे ज़हन के बंद दरीचे भी खोल दे जैसे तूने शागिर्दों के खोले। मुझे भी जिंदगी की हकीकतें समझा दे। ए प्यारे बाप, मेरी हट दर्मी दूर फरमा दे। कहीं ऐसा ना हो हर हफ्ता संडे स्कूल तो आऊं, तेरा कलाम भी सुनता रहूं, मगर ना फरमानी की आदत तेरी तरबियत से गाफिल कर दे और कुछ ना सीख पाऊं। आसमानी बाप, मेरे बिगड़े रवैया पर माफ फरमा दे। तेरे कलाम से हटकर कहीं भटक ना जाऊं। मेरी मदद फरमा कि उस्ताद की बातें तवज्जो से सुनूं। मेरे दिल में यीशु
मानूं। खिदमत गुजार औरतों की वफा और अकीदत के सच्चे जज्बे मेरे भी दिल में भर दे। ए आसमानी बाप, अपने छोटे से बेटे की दुआएं सुन लेने पर तेरा शुक्र हो। यीशु के नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। बेइत्तेकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। यूहन्ना 20 बाब 27 आयत।